आप सभी को बलराम जयंती एवं हलषठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि को हलषठ या हरछठ के रूप में मनाया जाता है। इसे पैनी छठ, खमर छठ, रंध्र छठ, चंदन छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर षष्ठी का व्रत रखा जाता है। भगवान का प्रधान शास्त्र फल और मौसम में है और जो कि बलराम जी को अत्यंत पृथक है, इसलिए उनका एक नाम हलदार भी है और उन्हीं के नाम पर इस दिन का नाम ही पड़ा। किसान लोग भी इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन बेलों से काम नहीं लिया जाता है। इस दिन फल और बेल की पूजा की जाती है। हर व्रत में गाय के गोबर से या गाय के दूध से बनी चीजों को पवित्र माना जाता है, लेकिन हलषठ एक ऐसा पर्व है जिस दिन गाय का दूध या दूध से बनी किसी भी सामग्री या यहाँ तक कि गाय के गोबर तक का भी निषेध होता है। इस दिन केवल भैंस का गोबर, भैंस की दूध, छछिया, दूध से बनी कोई भी सामग्री उनका प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में आप सुनेंगे हलषठ की कुछ पुरानी कथाएं। बहुत सारी जगहों पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु उपरांत शोक संतप्त है। ये अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र की तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्र के मर जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से बचाव हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पूर्ण जीवित हो जाएगा। इस व्रत को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा थी। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना ध्याय माँ ने जाकर रानी को कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल ध्याय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी तक पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर ध्याय पुत्र की जीवित हो जाने का कारण पूछा, तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से ध्याय जंगल में एकांत होकर व्रत की, यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब ध्याय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, यह वरदान दिया।
अब रानी ने व्रत की विधि विधान पूछी तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रास के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा को ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी ने सुन, मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुन युधिष्ठिर से इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली आई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्री द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी वे स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। हल षष्ठी व्रत की छठी कथा। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती दयालु थी। एक बार